रायसर जी के महल अमावती बड़गुजर लगदिर जी की बेटी और करमचंद जी की पोती, गांव भांडारेज की, जिनके बेटे लाड़खा जी हुए, ताजखा जी हुए, परसराम जी हुए। पिछले दिनों एक चारण कवि का मेरे पास फोन आया। उनको सुजान सिंह जी छापोली की जो ससुराल थी, जहाँ से वो शादी होके आए थे, वो वहाँ से उनकी वाइफ का नाम वो जानना चाह रहे थे और किस गांव में उनकी शादी हुई वो जानना चाह रहे थे। अब मैंने जब छापोली में फ़ोन किया तो सुजान सिंह जी के वहाँ कोई वंशज नहीं। उन्होंने कहा कि उनके वंशज है मेई गाँव में। और जब मैंने मेई गाँव के अंदर वहाँ पे संपर्क किया लोगों से, सोशल मीडिया के थ्रू नंबर लिए और बात की, तो आज तक मेरे ख्याल से 1 महीने से ज़्यादा बीत गया, लेकिन कोई नहीं बता सका कि जो सुजान सिंह जी छापोली जो बारात लेके आए थे लड़ने से पहले, तो वो कहाँ से लेके आए थे, उनकी वाइफ का क्या नाम था, कोई जानकारी नहीं मिली। क्यों जानकारी क्यों नहीं मिली? क्योंकि उनके जो बड़वा है या रानी मुंगा है, उनसे उन लोगों का कोई संपर्क नहीं। आज मेरे गांव के अंदर ये रानी मुंगा आए हुए हैं, तो ये जब आए तो गांव के अंदर मैंने भी कई लोगों से सुना कि क्यों आए, फालतू है, ये है, वो है। लेकिन जब मैंने बताया ना घटना कि जब हमें अपने किसी पूर्वज की संबंधों का पता करना हो, उसके इतिहास के बारे में पता करना हो, तो हम कैसे पता करेंगे? यही इनकी इम्पोर्टेंस है, यही इनका महत्व है। तो मेरे गांव के अंदर ये रानी मुंगा जी आए हुए हैं, तो स्वागत है साहब आपका। पहले तो आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम बसंत कुमार, रानी बसंत कुमार जी। और आप? शैलेंद्र कुमार जी। शैलेंद्र कुमार जी। आपका गांव कौन सा है? नारदपुरा गांव, और ये पड़ता है काला डेरे के पास में। काला डेरा के पास में नारदपुरा गांव है। नारदपुरा गांव। तो आप के पास किन किन का रिकॉर्ड है? ये हमारे पास शेखावत का पूरा वंशावली है। हाँ हाँ। और जिसमें नाथावत भी आते हैं, कर्णावत भी आते हैं। हाँ हाँ। सभी की वंशावली हमारे पास है राजपूत तो शेखावतों के अंदर मतलब बहुत सारे, जैसे 50-60 तरह के शेखावत हैं, अलग अलग उपशाखाएं हैं, तो उनमें से सबके ही है या कुछ मतलब नहीं, सबके ही हैं। उसमें जैसे गिरधर जी के हुए, जैसे अपने भोजराज जी के हुए, जैसे अपने परसराम जी के हुए, और बहुत से मतलब जो शेखावतों में जो शाखाएं लगती हैं, जैसे हरिराम जी के हैं, गोपाल जी के हैं, उनके सबका रिकॉर्ड आपके पास है? सबका रिकॉर्ड अपने पास है। अच्छा, अब मैं एक बात बता दूं, जो बड़वाजी आते हैं, तो वो बड़वाजी क्या होता है कि वो पुरुषों का रिकॉर्ड रखते हैं। हालांकि किनकी पुरुषों की शादियां कहाँ पे हुई वो भी लिखते हैं, लेकिन जो रानी मुंगा होते हैं खास तौर पे ये रानियों का रिकॉर्ड रखते थे। रानियां यानी हमारे समाज की जो वर्तमान में महिला हैं, उनका ये रिकॉर्ड रखते हैं। पुरुषों का भी रिकॉर्ड इनके पास मिलेगा, क्योंकि किसी महिला की जो शादी होके आई है, तो ये तो लिखेंगे ना कि किस पुरुष के साथ आई। तो इस तरह से ये 2 जगह हमारा रिकॉर्ड रहता है, बड़वाजी के पास रहता है, रानी मुंगा जी के पास रहता है, और तीसरी जगह है जो हम हरिद्वार में जाके लिखवाते हैं। अब मान लीजिए मैंने कई गांवों का मैं बताऊं, कई गांवों के अंदर मैं गांव का नाम नहीं लूँगा, इतिहास की जो मुझे ज़रूरत पड़ी तो हमने वहाँ पे बात की, तो उन्होंने कहा साहब हम तो पीढ़ियाँ नहीं बता सकते, क्योंकि हमारे जो बड़वाजी है उनका रिकॉर्ड ही गायब हो गया। तो ये मुझे भी यहाँ कईयों ने कहा कि जब बड़वाजी आते हैं तो रानी मुंगा की क्या ज़रूरत है? भैया ज़रूरत इसलिए है कि मान लीजिए आजकल का जो काम करने का परिप्रेक्ष्य बदल गया, सब आगे चले, कोई नौकरी में चला गया, कोई कहीं चला गया, और पारंपरिक काम छोड़ दिया उन्होंने किसी बड़वाजी ने, तो आपका रिकॉर्ड कहाँ मिलेगा? तो एक का रिकॉर्ड नहीं मिले तो दूसरे के पास तो मिलेगा। मान लीजिए बड़वाजी का रिकॉर्ड नहीं मिला तो हमें रानी मुंगा के पास मिलेगा, रानी मुंगा का रिकॉर्ड खराब हो गया तो बड़वाजी के पास मिलेगा, और फिर तीसरा हरिद्वार है ही है। तो इसलिए सबकी इंपॉर्टेंस है, बड़वाजी की इंपॉर्टेंस बड़वाजी की जगह है, और रानी मुंगा जी की रानी मुंगा जी की जगह है। अब मैं आपको ये एक इनका जरा दिखाता हूँ कि किस तरह से रानी मुंगा जी जो है अपनी बही का वाचन करते हैं और किस तरह से ये इतिहास की आपको जानकारी देते हैं। चलिए करिए शुरू। आपने राजा रायसर जी गांव खंडेला में विक्रम संवत 1609 की बादशाह अकबर के यहाँ दरबारी की पदवी दी। मुसाब में देवीदास जी के संयोग से रायसर जी के महल अमावती बड़गुजर लगदिर जी की बेटी और करमचंद जी की पोती, गांव भांडारेज की, जिनके बेटे लाड़खा जी हुए, ताजखा जी हुए, परसराम जी हुए। दूजी रानी इनकी पेपावती चवाणा में सिग्ना कंवर कुंवर जी की पोती, गांव निमराना की, जिनके बेटे गिरधर जी हुए, तिरमल जी हुए।
तीजी रानी आस कंवर मेड़ती बीरम देवी दूधाजी की पोती गांव मेड़ता की, जिनके बेटे सवाई जी हुए भोजराज जी हुए। चौथी रानी किशन कंवर निर्माण में पीपा जी की बेटी बागा जी की पोती गांव खंडेला की, जिनके बेटे हरिराम जी हुए बाबूराम जी हुए बिहारी दास जी हुए। पांचवी रानी इंदर कंवर सोनगरी मान सिंह जी की बेटी अर्जन सिंह जी की पोती गांव ईडर की, जाग खंडेला में सोनगरी का ब्याह कराया 1632 की साल में। छठी रानी गोड़ की लाड़ कंवर गांव गाठवा की, जिनके बेटे बीरभाण जी हुए कुशल सिंह जी हुए। सातवीं रानी जतन कंवर ख्वास के जी के उनके बेटे दयाल जी हुए। राजा रायसर जी के बेटे लाड़ खाजी गांव रेवासा में बिराजे, ताज खाजी गांव कोचोर चावंडिया में बिराजे, परसराम जी गांव बाय में बिराजे, बनाथल में बिराजे, तिलनमल जी कासली में बिराजे, गिरधर जी खंडेला गद्दी बिराजे, भोजराज जी उदयपुर में बिराजे, हरिराम जी गांव शिशु में बिराजे। गिरधर जी की मेड़ती किशन कंवर विठल दास जी की बेटी जयमल जी की पोती गांव नागौर की। दूजी रानी राठौड़ा में श्याम कंवर मान सिंह जी की बेटी लूनकरण जी की पोती गांव मेड़ता की। तीजी रानी बिदावत सोन कंवर पीरकदास जी की बेटी भीव सिंह जी की पोती गांव बिदासर की। राजा गिरधर जी के बेटे द्वारकादास जी हुए, किशन सिंह जी हुए, सादुल सिंह जी हुए, सलोदी सिंह जी हुए, गोकुलदास जी हुए। गिरधर जी के बेटे द्वारकादास जी खंडेला गद्दी में बिराजे, किशन सिंह जी गांव बावड़ी पलसाना में बिराजे, सादुल सिंह जी कासेड़ा में बिराजे, सलोदी सिंह जी गांव सीसू में बैठे सलोरीपुरा बसाया, गोकुलदास जी गांव गोकुलपुरा बसाया। राजा द्वारकादास जी के बारमलोद की रायमल जी की बेटी रेज सिंह जी की पोती गांव जबड़ावा की। दूजी कल्याण कंवर जोधी रघुनाथ जी की बेटी रेज सिंह जी की पोती गांव लाडनू की। राजा द्वारकादास जी के बेटे बीरमदेव जी हुए, बीरमदेव जी के चांदावत की कल्याण कंवर सुधन दास जी की बेटी रेज सिंह जी की पोती, जिनके बेटे बहादुर सिंह जी हुए। दूजी रानी जस कंवर जोधी किशन सिंह जी की बेटी राज सिंह जी की पोती, जिनके बेटे अमर सिंह जी हुए जगदेव सिंह जी हुए। तीजी रानी चवाणा में छत्तू कंवर देवी सिंह जी की बेटी, जिनके बेटे श्याम सिंह जी हुए विजय सिंह जी हुए। बाई तो जान कंवर हुए। जान कंवर को जोधपुर में पढ़नाई बड़वंत सिंह जी राजा के यहाँ पढ़नाई। राजा बीरमदेव जी के बेटे बहादुर सिंह जी खंडेला गद्दी बिराजे, अमर सिंह जी गांव बिराना में बिराजे। सम्मत 1785 की साल में बिराना सु गांव दाता लिया। 1759 की साल में मिति महासुदी चौथ विश्वतवार के दिन जगदेव सिंह जी के रड़ौता बासड़ी। 1754 की साल में श्याम सिंह जी गांव सुजास में बैठे। 1762 की साल में सुजास से गांव बानुड़ा में बिराजे। सम्मत 1765 की साल में बानुड़ा से खुड़ में बिराजे। मीति चेत सुदी नौमी के दिन सम्मत 1781 की साल में श्याम सिंह जी के जोधी सरदान कंवर सुमेर सिंह जी की बेटी किशोर सिंह जी की पोती। दूजी मेड़ती हब कंवर बेरी साल जी की बेटी सोनाथ सिंह जी की पोती। तीजी गोठड़ी जन कंवर जगनू सिंह जी की बेटी गांव घोड़ास की, जिनके लिखाई में ऊँट के घोड़े के बने दिने चांदी के थाल दिने आखा सवामण दिना। सम्मत 1765 की साल में श्याम सिंह जी के बेटे किशोर सिंह जी हुए, सुख सिंह जी जोधी के हुए, जिनके बेटे मून सिंह जी गांव मूनपुरा में बिराजे। जिनके बेटे रघुनाथ सिंह जी गस सिंह जी मेड़ती जी के हुए, बिहारी सिंह जी गौड़ जी के हुए। किशोर सिंह जी गांव खुड़ में बैठे। रघुनाथ सिंह जी सुजास में गढ़ कराया। सम्मत 1799 की साल में गस सिंह जी गांव घोड़ास में बिराजे। बिहारी सिंह जी गांव सांगड़िया में बिराजे। श्याम सिंह जी के बेटे रघुनाथ सिंह जी गांव दूधवा में बिराजे। रघुनाथ जी के बिदावत की इंदर कंवर देवी सिंह जी की बेटी कल्याण सिंह जी की पोती। दूजी कुपावतने कंवर भीषण सिंह जी की बेटी देवी सिंह जी की पोती, जिनके लिखाई में ऊँट का घोड़ा का बन्ना दिना भे सिरा पाव दिना आखा सवामण दिना भोजन तो बुरा बात का जिमाया। जिनके बेटे राजा रूप सिंह जी हुए।
राजा रूप सिंह जी गांव रूपगढ़ बसाया। राजा रूप सिंह जी के बेटे बख्तावर सिंह जी हुए, गुलाब सिंह जी हुए, नौल सिंह जी हुए, तारा सिंह जी हुए, सुजान सिंह जी हुए। ये 5 भाई का परिवार हुआ, जिनके बड़े बेटे बख्तावर सिंह जी गांव खुड़ में बैठे। गुलाब सिंह जी और नौल सिंह जी ये दोनों भाई खुड़ से गांव भगतपुरा में आए। सम्मत 1800 की साल में जिनके भाई तारा सिंह जी गांव जुन के बास में विराजे और सुजान सिंह जी गांव दूधवा में विराजे। इनका परिवार में राजा रूप सिंह जी के बेटे नौल सिंह जी हुए। नौल सिंह जी के मेड़ती जालिम कंवर सुल्तान सिंह जी की बेटी फतेह सिंह जी की पोती, जिनके बेटे हुकम सिंह जी हुए। हुकम सिंह जी के मेड़ती की बदरा कंवर भगीरथ सिंह जी की बेटी गांव नीमी की। दूजी मेड़ती जिनके बेटे जीवन सिंह जी हुए, भवानी सिंह जी हुए, उदय सिंह जी हुए। इनके परिवार में बुआनी सिंह जी का परिवार। हुकम सिंह जी के बेटे बुआनी सिंह जी के मेड़ती सिंगार कंवर दुल सिंह जी की बेटी, जिनके बेटे नर सिंह जी हुए, बाई तो इंदिरा कंवर हुई। नर सिंह जी के मेड़ती सुल्तानोत गवर कंवर बख्तावर सिंह जी की बेटी गांव जालिमपुरा की। दूजी तो मेड़ती जुआर कौर विजय सिंह जी की बेटी जीवन सिंह जी की पोती गांव बेड़वा की, जिनके बेटे बवर सिंह जी हुए, काड़ू सिंह जी हुए। ये तो बड़ी के हुए। सावत सिंह जी और चतर सिंह जी बाई भवर कंवर ए तो छोटी के हुए। काड़ू सिंह जी का मेड़ती केसो दासोत में लाड़ कंवर जोश सिंह जी की बेटी देव सिंह जी की पोती गांव ढूंढिया की, जिनके बेटे गोपाल सिंह जी हुए, सैलाब सिंह जी हुए, मोहब सिंह जी हुए, गिरधारी सिंह जी हुए और खीव सिंह जी हुए। इनके परिवार में चतर सिंह जी का परिवार हुआ। तो देखा आपने कि रानी मूंगा जी किस तरह से वंशावली का वाचन करते हैं और आपका रिकॉर्ड रखते हैं। इनके पास आपके पीढ़ियों तक का रिकॉर्ड मिलेगा, किस आपकी शादी कहाँ हुई है, आपका मतलब तो पीछे जितने भी, जैसे अभी इन्होंने जो वंशावली बांची उसके अंदर मुझे ये पता चलता है कि मेरे जो पूर्वजों की रिश्तेदारियां कहाँ कहाँ थी। तो रानी मूंगा जी आपके गांव के अंदर भी आते हैं तो उनका सम्मान कीजिए और उनको सीख के अंदर या भेंट के अंदर इतना दीजिए कि उनके खर्चे आराम से चल सके, ताकि उनकी आने वाली पीढ़ियां इस काम को छोड़े नहीं तो यदि ये छोड़ देंगे तो आपका कहीं पे कोई रिकॉर्ड नहीं मिलने वाला और आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपसे आज से 4 पीढ़ियां 5 पीढ़ियां पहले आपके कौन पूर्वज थे, कहाँ उनकी हिस्सेदारियां थी। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। अगले वीडियो में हम फिर इसी तरह की जानकारी लेकर उपस्थित होंगे। तब तक बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।